Okay. So, a very good morning to all my dear students. We are starting with today's lecture. आज का आपका जो लेक्चर है वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फिजिबिलिटी स्टडी. क्या होता है वो एग्जैक्टली. ओके ओके, लेट मी सी. इसके पहले आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, यू वांट मी टू कवर एन इजी वाला आंसर फर्स्ट या डिफिकल्ट? आप बताओ, इजी वाला पहले या डिफिकल्ट वाला? यू टेल मी. अदरवाइज लेट मी सी. ओके, मैं और एक भी आंसर है प्रोजेक्ट प्लानिंग का, वो मैं आपको समझा देती हूँ. ओके, वी विल गो विद दिस वन स्टूडेंट्स. हम लाइन वाइज ही जा रहे हैं, ठीक है? बिकॉज मैंने पीपीटीज रैंडमली बनाए, बट एनीवे लेट्स गो लाइन वाइज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, उसके बारे में लिखा गया है, राइट? ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, बिजनेस करते पहले, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, अगर मैं मोबाइल फोन का बिजनेस कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो ऐसे ही नहीं है कि मैंने बिजनेस खोल दिया, काम हो गया. नो स्टूडेंट्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव टू बी प्लान्ड. फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ मेरा फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा. इसके अलावा कितने एम्प्लॉयज मेरे को रखने हैं. इसके अलावा इफ आई विल टेल यू, कई बार मैंने आपको कहा था फिनेंशियल प्रॉब्लम आर ऑलवेज देयर, यस और नो? सो क्या करते हैं फिर सब लोग, लोन्स लेते हैं. किससे? कई बार स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू द मोस्ट कॉमन वे टू लुक एट दिस इज रिलेटिव से लोन लेना, फ्रेंड से लोन लेना, राइट? तो प्रोजेक्ट प्लानिंग. सी, कई बार आप लोगों को पता है होगा स्टूडेंट्स, इफ यू हैव वॉच्ड दैट मूवी, आई डोंट नो कौन सा था वो, अनुष्का शर्मा का फर्स्ट मूवी एंड ऑल, आई डोंट रिमेम्बर. वो इवेंट प्लानिंग का एंड ऑल, आई नो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स जो इवेंट मैनेजर्स एंड ऑल है, यस और नो? बिफोर कोई भी शादी एंड ऑल किसकी हो रही है, उसके पहले ये सब प्लानिंग करना पड़ता है, यस और नो? तो उनका काम वही होता है, ये सब चीजों के बारे में करना, राइट? इवन आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, चलो अभी तो कोरोना है, अभी it is not possible, but many students also take this career very seriously, right? Event manager का. So see, अब हम प्रोजेक्ट के प्लानिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, what exactly it is and उसमें क्या सब चीजें आती हैं. ओके, सी, लास्ट टाइम इफ यू रिमेम्बर हमने बिजनेस प्लानिंग का प्रोसेस किया था. टुडे वी आर गोइंग टू डू प्रोजेक्ट प्लानिंग. प्रोजेक्ट आपको पता ही है स्टूडेंट्स, एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आप लोगों को क्लास में एक प्रोजेक्ट दिया है, क्या प्रोजेक्ट दिया है कि यू हैव टू एग्जाम्पल एक पीपीटी, आपको ग्रुप पीपीटी करना है, ओके? तो उसमें व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, आप लोगों को टीम वर्क करना है. तो जैसे ही आपका वो खत्म हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट विल बी ओवर, ओके? तो सी स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, क्यों हम ये लोग ये सब करते हैं, ओके? दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल you. Look at the slides now. Analysis of clients instructions, very important. See, फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं आपको उसका ही एग्जाम्पल दे रही हूँ. शादी एंड ऑल जो होती है, सी सम पीपल लाइक टू, उसमें आप लोगों ने कौन सी मूवी थी वो, एनीवन रिमेम्बर्स द नेम? वो गाना कौन सा है, मैं तो एवी एवी रुक गया, समथिंग लाइक दैट. वो पूरा मूवी वाज अबाउट वेडिंग प्लानिंग एंड ऑल. मैं क्या बोल रही थी, तो उसमें कई बार जो क्लाइंट्स होते हैं, कुछ क्लाइंट्स होते हैं दे वांट अ सिंपल वेडिंग, देयर विल बी सम क्लाइंट्स दोज हु वांट बीच साइड वेडिंग चाहिए. कुछ क्लाइंट्स होते हैं उन्हें पहाड़ी पे, दे लाइक हिल स्टेशंस, राइट? समथिंग लाइक दैट. तो सेम वे अगर मैं मोबाइल फोन की बात करूं स्टूडेंट्स, देयर विल बी सम कंपनीज, फॉर एग्जांपल उन्होंने मेरी कंपनी को प्रोजेक्ट दिया है कि आप सब एम्प्लॉयज के लिए हमारी कंपनी का लोगो, फॉर एग्जाम्पल उनका जो लोगो होता है, ओके, दैट इज येलो. तो वो क्या बोल रहा है कि हमें स्पेसिफिकली येलो कलर में ही चाहिए सब लोगों के लिए फोन्स, राइट? वही समझाने की ट्राई कर रही. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्लाइंट्स के ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शंस. स्टूडेंट्स, कई बार आप लोग सिंपल एग्जांपल ले लो. चलो अभी अगर आप लोगों को ये हाई फाई समझ में नहीं आया तो हम लोग भी कई बार होटल जाते हैं. आप लोग देखो, हम वेटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना कि तीखा मत बनाना,
या तो सम पीपल विल से कि चलो तीखा बनाओ, कुछ लोग बोलते हैं ये चटनी हमें नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ दे विल टेल संभार एक्स्ट्रा दो, यस और नो, ये सब का मीनिंग ही वही हो जाता है। हर क्लाइंट के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं, राइट। गोल सेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है अचीवमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक गोल्स मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स। स्ट्रेटेजिक का मीनिंग आई डोंट रिमेम्बर, मैंने आप लोगों को कहा था कि नहीं। इट इज नथिंग बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लॉन्ग टर्म हमारे जो गोल्स होते हैं, क्या हम वो अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, उसकी बात हो रही है, ठीक है। हाँ, तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स। आई मीन अगर प्लानिंग अच्छा हो, आप लोगों को पता ही है लॉन्ग टर्म में इट ऑलवेज हेल्प्स, ठीक है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट व्हाट इज टोल्ड बेसिकली इज assign a team. This is very important. Team, you all know, together everyone achieves more. Assign a team का क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? टीम को असाइन करना मीन्स व्हाट बेसिकली फॉर एग्जाम्पल सी स्टूडेंट्स, कई बार लोगों से काम करवा के लेना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आप लोग भी अगर देखते हो स्टूडेंट्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है, ओके, उसका कुकिंग में स्किल है, खाना अच्छा बना रहा है, मैं इवेंट्स की बात कर रही हूँ, तो ऐसे पर्सन को आप फोन कॉलिंग का काम या तो स्टेज पे होस्ट करने का काम नहीं दोगे, यस और नो। सेम वे फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, अगर कोई बोलने में अच्छा है, ही लाइक्स टू कम्युनिकेट विद पीपल, तो इसको मैं कंप्यूटर का काम नहीं दूंगा जिसमें चुपचाप अपना काम करते रहना है। लाइक बीइंग द मैनेजर, ये सब आप लोगों ने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ मैनेजर में, उसका काफी बड़ा रोल आता है इसमें, ठीक है। आगे इफ आई विल टेल यू शेड्यूलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। शेड्यूलिंग का मीनिंग क्या हो जाता है? अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज मीन्स व्हाट, कौन क्या करेगा, राइट। शेड्यूल मतलब हम लोग स्टूडेंट स्टार्टिंग से ही शेड्यूल नहीं बनाते, लाइक आप लोगों का पता नहीं, बट सिंस इवन यू पीपल आर न्यू टू मी, आई एम न्यू टू यू, मेरे काफी टीवाई के स्टूडेंट्स आई हैव सीन देम, वो लोग एक प्रॉपर वीकली शेड्यूल बनाते हैं बिफोर एग्जाम्स मीन्स कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम अलॉट करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, राइट। टाइम प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इवन मैं भी व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज डेज, एमबीए डेज, प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज एंड सी मैं आपको भी बोल रही हूँ, आई डोंट नो मैंने क्लास में कहा है कि नहीं, बट ऑलवेज आपका जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, स्टार्ट विद दैट फर्स्ट, उससे आप लोग पढ़ाई पहले स्टार्ट करो। क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज अगर हम इजी में ही ध्यान लगाते गए तो कभी डिफिकल्ट होगा ही नहीं, राइट। मॉनिटरिंग द वर्क फ्लो, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल मीन्स व्हाट बेसिकली? इवैल्यूएट एंड कंट्रोल मीन्स फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू कि कोई सब लोग अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, सॉर्ट ऑफ लाइक सुपरविजन। बिकॉज अगर नहीं अच्छे से कर रहे तो एज अ मैनेजर इट बिकम्स माय ड्यूटी कि लोग कहाँ पे गलत जा रहे हैं, राइट। बिकॉज आफ्टर ऑल डोंट यू थिंक इट इज माय ड्यूटी टू करेक्ट देम, यस और नो? ओके, नो जासिम, फर्स्ट सेम के क्वेश्चन क्यों आएंगे सेकेंड सेम में? एंड व्हाई आर यू वरीड अबाउट सेकेंड सेम नाउ? सी अगर आई विल टेल यू इट गोज दैट वे, पोर्शन थोड़ा बहुत सेम होगा तो आ सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, सी ये सब आपको जो मैंने स्मार्ट गोल समझाया, स्वॉट एनालिसिस, आप लोग देखो इवन टीवाई में भी आप लोगों को इसके क्वेश्चन आएंगे, ओके। इवन यू विल हैव इन टीवाई, बिकॉज ये एक ऐसा कंसेप्ट है, आपको इन अ वे इट शुड बी बाय हार्ट टू यू, ओके। तो वही मैं बताने की ट्राई कर रही थी, कुछ कंसेप्ट जो होते हैं दे विल ऑलवेज कम टू यू, नो मैटर आप कौन से क्लास में हो। आप लोग स्टूडेंट्स, इफ यू रियली वांट टू सी, मैं आपको एक सजेशन दूंगी, मुंबई यूनिवर्सिटी की साइट पे, ओके। या तो अदरवाइज चलो वो सब छोड़, आप टेक्स्ट बुक भी खरीदते हो ना, ओके, तो उसमें वो आ जाता है स्टूडेंट्स कि आपका सिलेबस क्या है। आई विल टेल यू, सिलेबस के बाहर आपको कुछ पूछा नहीं जाएगा, आउट ऑफ द सिलेबस। तो आई मीन फर्स्ट थिंग आइडियली यू शुड डू, ये मुझे पहले ही बोलना चाहिए था, एनीवे यू हैव टू डू इज चेक योर सिलेबस क्या है, उसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ओके। या द नेक्स्ट पॉइंट इज रिजल्ट चेकिंग।
रिजल्ट चेकिंग का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? हमने ये जो काम किया, एम्प्लॉयज से काम करवाया, खुद काम किया, यस और नो, तो रिजल्ट्स का मीनिंग क्या हो जाता है? आफ्टर ऑल हमने जो ठान के रखा था, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू नो कि अगर टेंथ में मेरे क्लासेस हुआ करते थे, तो आई ऑलवेज यूज टू चेक माई रिजल्ट, वहां की टेस्ट होती रहती थी, वहां मुझे ऑलमोस्ट 90 एंड ऑल आया था, तो व्हाट आई मीन इज मैं राइट तरीके से पढ़ रही हूँ मे बी, राइट, दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल। सेम वे मतलब हमारे जो स्टार्टिंग में हमने प्लान किया था, ओके, वो मैच होना चाहिए, राइट, विथ आवर रिजल्ट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक में कुछ पॉइंट्स है, आई विल टेल यू, अब मैं वही पॉइंट बताऊंगी जो यहाँ पे नहीं है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, innovation and motivation, this is very important students. Innovation and motivation means what? See, कई बार हम काम कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो आई मीन हमें सिर्फ ऐसे हम बोलते हैं ना गधा मजूरी नहीं करनी है, हम लोग इंसान है, थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं, यस और नो। व्हाट आई मीन टू टेल यू योर इज सी कई बार प्रॉब्लम्स आते हैं स्टूडेंट्स, आई डोंट नो मैंने क्लास में कहा है कि नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग, एंड ये बात एकदम सही है, हम लोग की जनरेशन कोई भी हो, वी ऑलवेज फोकस ऑन बुकिश नॉलेज, यस और नो, बट रियल लाइफ में उसका जब इम्प्लीमेंटेशन होता है हमें जीरो होता है। मेरे कहने का यही मतलब है, दैट इज व्हाट आप इतने न्यूज एंड ऑल देखते हो, द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म, ओके, वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ स्टूडेंट्स। तो कई बार अगर प्रॉब्लम आएंगे, तभी आप लोग क्या टेक्स्ट बुक में इसका आंसर ढूंढते बैठोगे कि मैम इसका सॉल्यूशन ये है वो है? नो स्टूडेंट्स, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच, आपको खुद का लॉजिक, कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है, ठीक है। मोटिवेशन, कई बार मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स व्हाट, आपके जो बॉस है, कई बार हो सकता है राइट कि एम्प्लॉयज को लग रहा है अरे ये काफी प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उन्हें एंकरेज भी किया करो, आई मीन एक दो शब्द अच्छे बोल दो अगर कोई कर रहा है। सी स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, अच्छा बोलने में किसी का कोई कुछ जाता नहीं है, ओके। हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, next one is minimization of risk, this is very important, see, ये actually goal setting में point आता है, I'll tell you why। see, minimization of risk का meaning क्या हो जाता है स्टूडेंट? रिस्क कम करो। अभी सी स्टूडेंट्स, हम लोग आइडियली प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि रिस्क कम हो सके, यस और नो। सेम वे दैट इज टोल्ड हियर इज फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू, मैं आपको एक टाटा मोटर्स का एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप लोग न्यूज एंड ऑल अच्छे से पढ़ते हो तो यू विल नो दिस। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को पता है कि नहीं, टाटा ने बेसिकली व्हाट दे हैड डन इज उनका प्लांट खोल के रखा था, फर्स्ट इन कोलकाता, ओके, बट फिर लोकल पीपल ओवर देयर दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, क्या बोलने लगे कि नहीं नहीं आप लोग यहाँ पे प्लांट मत खोलो, आप लोग हमें कम वेजेस में एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ये वो, ओके, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैड हैपन। तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ, बेसिकली ऐसे जब सब प्रॉब्लम्स होते हैं तो क्या हो सक जाता है बेसिकली तो व्हाट आई मीन, कंपनी को एक प्लान बी रखना चाहिए, प्लान ए बी सी, यू कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन प्लान है, यस और नो। कई बार अगर वो नहीं अचीव हुआ तो वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ। तो रिस्क मिनिमाइज, तो मैं आपको जो टाटा का एग्जांपल दे रही थी, देन व्हाट दे हैड डन इज उन्होंने फिर उनका जो प्लान था, ओके, बेसिकली गुजरात में शिफ्ट कर दिया, बिकॉज कोलकाता में वहाँ की ट्रेड यूनियंस एंड ऑल बेसिकली काफी स्ट्रांग थी, काफी अपोजिशन भी आया था, ओके, तो अल्टीमेटली दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर दिया। आई होप मैं आप लोगों को जो आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ समझ में आ रहा है, यस और नो? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वांट मी टू रिपीट? ओके, द नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सी स्टूडेंट्स, इन अ वे ये मैंने आपको कहा था, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मतलब पैसे जो मिल रहे हैं हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आल्सो फिगर आउट कि पैसा कहाँ से लेके आना है, बैंक से लोन लेनी है या तो रिलेटिव से लेना है
फिर वो पैसा राइट जगह पे इन्वेस्ट करना, इट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स। ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं रेफरेंस गाइड, सी रेफरेंस गाइड फॉर एग्जांपल, आपको गाइड का मीनिंग पता है स्टूडेंट्स? गाइड कौन होता है? ही और शी शोज यू द राइट डायरेक्शन, यस और नो, गाइड जो होते हैं। तो सेम वे क्या कहा है यहाँ पे, इज यू नो रेफरेंस गाइड, मतलब एक क्लियर पिक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल यू नो आई विल टेल यू, अगर आई हैव सीन मेनी पीपल स्टूडेंट्स, ओके, वो लोग क्या करते हैं, लोगों की बायोग्राफीज पढ़ते हैं। मीन्स व्हाट, बेसिकली यू नो अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे बिल गेट्स जैसा बनना है, ही इज माय रोल मॉडल, तो मैं क्या करूंगी, आई विल ट्राई टू फॉलो हिम, वो क्या कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यू नो रेफरेंस गाइड, मतलब मैं अगर मोबाइल फोन कंपनी में नहीं हूँ, वॉट आई विल ऑलवेज एम फॉर इज यू नो कि चलो अब मुझे भी फॉर एग्जाम्पल सैमसंग नंबर 1 है, ओके, उनके जैसे बनना है। आगे अगर मैं आपको बात करूं स्टूडेंट्स, और एक पॉइंट है यहाँ पे, या नेक्स्ट पॉइंट दैट आई कैन सी हियर इज गवर्नमेंट क्लियरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट क्लियरेंस। मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट लेक्चर, आई मीन यू नो आई मीन व्हेन वी स्टार्टेड दिस यूनिट, मैंने आप लोगों को कहा था क्यों इंपॉर्टेंट है, या आप लोग मुझे बताओ। ऐसे ही होता है क्या कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने गवर्नमेंट की परमिशन कुछ नहीं लिया, बस मुझे मन हुआ मैंने स्टार्ट कर दिया, कुछ टैक्स फाइल नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, आई मीन आप लोग मुझे बताओ क्या ऐसा चलता है? इज दिस एटीट्यूड राइट? चलता है क्या ऐसा? दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू। कुछ गवर्नमेंट को पूछने की जरूरत नहीं है, मन हुआ तब बिजनेस स्टार्ट कर दो, मन हुआ तब बंद कर दो। आई हैव सीन मेनी कंपनीज यू नो स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू, अगर हम टैक्स नहीं भरते बिजनेस बंद हो सकता है। आई मीन यू नो गवर्नमेंट हैज फुल राइट, दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू। ओके, हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, बेनिफिट्स टू स्टेक होल्डर्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सी स्टेक होल्डर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ये क्लास में डिफरेंस बताया है बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स। आप लोगों को पहले वो पता है कि नहीं, वो मुझे बताओ। शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स में डिफरेंस हैव आई टॉट इन दिस क्लास की नहीं? अच्छा, क्या होता है, कोई बता सकता है? ओके, इफ पीपल आर सेइंग यस, टेल मी वन थिंग, सिर्फ वही पूछ रही हूँ। बड़ा कौन होता है, शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर? विच इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, दैट इज व्हाट आई मीन। कोई बता सकता है? सी नहीं पता है तो नो स्टूडेंट्स, नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी शेयर होल्डर, आई थिंक मैंने वो ये क्लास में नहीं सिखाया, मैंने वो एमकॉम में सिखाया था, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, हाँ, मैं आप लोगों को क्या समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर, STAK, स्टेक होल्डर। ओके, सी स्टूडेंट, शेयर होल्डर आपको पता ही है, कंपनी में ये लोगों के पैसे लगे हुए होते हैं, यस और नो? ओके, इफ आई टॉक अबाउट नाउ स्टेक होल्डर, कंपनी के काफी स्टेक होल्डर्स होते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, स्टेक होल्डर मीन्स व्हाट, स्टेक, उनका कंपनी में स्टेक है, मतलब कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है, मे बी यू नो इन अ वे इट इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ सच पीपल। ओके, हाँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, कस्टमर्स हो गए। टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स, कंपनी कुछ भी डिसीजंस लेती है, क्या कस्टमर्स को अफेक्ट होगा उससे? डेफिनेटली होगा। व्हाई? बिकॉज दे आर इन अ वे रिलेटेड टू द कंपनी। इसके अलावा गवर्नमेंट है, टेल मी कोई कंपनी के होने ना होने से गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है? यस स्टूडेंट्स, बिकॉज गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है किससे जनरेट होता है? कंपनी टैक्स भरती है उससे, राइट? इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, ये लोग जो ग्रुप्स है, सप्लायर्स, मतलब कौन, जो लोग हमें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, सी उनका भी बिजनेस की वजह से दे आर अर्निंग अ लिविंग, यस और नो? तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ, स्टेक होल्डर्स इज अ मच ब्रॉडर टर्म। स्टेक होल्डर्स का एक पार्ट शेयर होल्डर्स भी हो गया, बिकॉज व्हाई? बिकॉज इवन they are affected by the company. Okay,
हाँ, आई होप आप लोगों को अब डिफरेंस समझ में आया है बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स। या ओके, ये समझ में आया है तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट स्टूडेंट्स। क्या होता है, कंपनी जब आती है स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स, दे ऑलवेज एम कि हो सके उतना वो लोग कितना आई मीन यू नो फायदा कराएं सब लोगों को। ओके, शेयर होल्डर्स को, भाई बिकॉज कोई विश्वास करके पैसा रख रहा है तुम्हारी कंपनी में, सो अल्टीमेटली कोई भी रिजल्ट एक्सपेक्ट करेगा ही। ठीक है, अब मुझे एक चीज बतानी थी स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक्चुअली एक वीडियो दिखाना चाह रही थी बिकॉज आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे एक पॉइंट था अबाउट टाइम मैनेजमेंट। टेल मी वन थिंग, मैंने आप लोगों को कभी टाइम मैनेजमेंट पे वीडियो दिखा है? जस्ट आंसर इन द चैट बॉक्स। एक अच्छा वीडियो लाइक उसमें एक ग्लास है, पत्थर है, मिट्टी है, मैंने वो दिखाया है कि नहीं? जस्ट लेट मी नो बिकॉज वो वीडियो थोड़ा बड़ा है, आप लोग मुझे बताओ। एंड सी स्टूडेंट्स, ये मैं आपको सिर्फ टाइम मैनेजमेंट समझाने के लिए नहीं सिखा रही हूँ। रिमेंबर स्टूडेंट्स, आई एम ऑल्सो शोइंग यू दिस वीडियो बिकॉज आपकी डेली लाइफ में भी टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है, तो नाउ एवरीवन लुक एट इट केयरफुली बिकॉज आई नो अभी नया कंसेप्ट स्टार्ट करके मतलब नहीं है, राइट? सो दैट इज वाई मैं आपको वो समझाऊंगी। ओके ओके फाइन, सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस। अब मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ स्टूडेंट्स, प्लीज वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो। ओके, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू एग्जैक्टली क्या है टाइम मैनेजमेंट। एक अच्छा मुझे आप लोगों को दिखाना है, नॉट ऑल दीज बोरिंग वीडियोस। ओके, मैं वो पेबल्स टाइप कर रही हूँ, या रॉक पेबल एंड या दिस वीडियो आई वाज टॉकिंग अबाउट। ध्यान से देखो, मैं कम बोल रही हूँ, आप लोग देखो ज्यादा। हम लोग लाइफ में स्टूडेंट्स टाइम, एवरीवन हैज लिमिटेड टाइम, यस और नो? मेन थिंग इज हम लोग वो टाइम का कैसा यूज कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। स्टूडेंट्स, ये जो स्टीफन कोवी है, ये उनकी बुक से ये जो कंसेप्ट है टाइम मैनेजमेंट का इंस्पायर हुआ है। ओके, ये देखने के बाद आपकी लाइफ यू विल आई मीन चेंज, भले ही ना हो बट सम रियलाइजेशन विल हिट यू। ओके, सी ये चार है ना स्टूडेंट, बड़ा वाला, वो अज्यूम करो अपनी लाइफ है। ओके, अपनी लाइफ है वो। सी स्टूडेंट, फर्स्ट उसने क्या किया, ध्यान से देखना, मिट्टी डाल रहे हैं। मिट्टी का मीनिंग क्या होता है? हम हमारी लाइफ में जो फोन में टाइम वेस्ट करते हैं, कॉल करने में, फ्रेंड से चैट करने में, ऑल दो टिपिकल अननेसेसरी थिंग्स। ओके, सी स्टूडेंट्स, ये अब जो रॉक्स है, ओके, छोटे छोटे, वो हमारी लाइफ के कुछ इम्पोर्टेंट चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, रोज वॉक, एक्सरसाइज करना, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, राइट? अब ये बड़े रॉक्स है स्टूडेंट, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। मैंने आप लोगों को क्या क्या इम्पोर्टेंट है, आप लोग मेडिटेशन करते हो कि नहीं? इम्पोर्टेंट टास्क फुलफिल करते हो कि नहीं?
सो सी अभी वो क्या कर रहा है, आप लोग देखो, एक मिनट, जस्ट लेट मी जस्ट रिवाइंड, कुछ पत्थर रह गए थे, मतलब क्या कहा है ये वीडियो में कि हम लोग लाइफ में व्हाट वी डू इज हम लोग अननेसेसरी थिंग्स में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज हमारी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीजें चली जाती है। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मेनी टाइम्स आई हैव सीन मैं आपको अब किसी का नाम नहीं लूंगी, बट मैं क्या कहना चाहती हूँ, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, जब उन्हें पढ़ाई करनी होती है पढ़ाई नहीं करते, देन अल्टीमेटली दीज आर द पीपल हु रिपेंट। क्या बोलते हैं कि मैम काश हमने राइट टाइम पे पढ़ाई की होती, बट सी टाइम वंस गॉन इज गॉन, यस और नो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो देखो अब आगे व्हाट वी शुड प्रायोरिटाइज, देखो क्या कहा गया है। क्या कर रहा है वो, अब ये जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो बड़े पत्थर है, उसको पहले वो प्रायोरिटाइज कर रहा है, ओके। दैट इज व्हाट इज टू बी डन स्टूडेंट, हमारी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट चीज है, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, स्टडिंग, अपनी स्लीप पे अच्छे से आराम करना, यस और नो, दीज आर इम्पोर्टेंट, पहले वो देखो। फिर उसके बाद लेस इम्पोर्टेंट मे बी हमारी जॉब होती है, राइट, गिविंग टाइम टू अवर फ्रेंड्स, एंड एंड में ये रहती मतलब क्या, फालतू काम होते हैं ना, उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाला करो। लाइक अगर आप फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो तो रिड्यूस इट, अननेसेसरी टॉक कम किया करो, ओके। टीवी अननेसेसरी देखना, यूट्यूब पे टाइम पास करना, ठीक है, वी शुड अवॉइड डूइंग सच थिंग्स जिसमें हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड यू। सी स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया, तो ऐसे ही जो फालतू काम होते हैं वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। दिस वाज अ वेरी गुड वीडियो, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है जो बोल रही हूँ। ये भी मैं आपको समझा दूं, लेट्स हैव अ लुक, अभी आपको और क्लियर होगा। ये प्रोफेसर ही है, ओके, वो समझा रहा है अपने स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स, दिस इज अवर लाइफ, टाइम इज वेरी लिमिटेड, हमें पता भी नहीं चलता है, ओके। देखो स्टूडेंट्स, फिर सैंड उसमें, मतलब ये तीनों के बीच में हमारी लाइफ में भी स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है, वी हैव टू क्लियरली मेक अ चार्ट, ओके। देखो फैमिली, हेल्थ, रिलेशन, ये बड़े पेबल जो थे, ओके। अदर थिंग्स पेबल, राइट, सैंड मतलब ऑल अननेसेसरी स्मॉल बेकार थिंग्स, राइट। पहले हम फालतू काम करते हैं तो हम फैमिली के लिए टाइम, आप लोग देखो कई बार स्टूडेंट्स को बचपन में बच्चों को वीडियो गेम का क्रेज था, यस और नो, तो उसमें दे लिटरली फॉरगॉट अबाउट देयर फैमिली, राइट। स्टूडेंट्स, काम के लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है, यस और नो। लाइक फॉर एग्जांपल वो बीच के जो रॉक्स थे, लाइक डूइंग अवर जॉब, बट दैट डजंट मीन कि आप आपके फैमिली के लिए टाइम ना निकालो, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, ओके। सी इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, अब हम आज का जो मैंने आप लोगों को पढ़ा है उस पे आई एम शोइंग यू अ वीडियो, ओके। ये मैं आपको समझा रही हूँ स्टूडेंट्स, अगर वीडियो बड़ा भी है डोंट वरी, आई विल फास्ट फॉरवर्ड इट, ओके। सी स्टूडेंट्स, ऐसे टीम में काम होता है, यस और नो, इसलिए प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में कहा गया है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर, स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट मैनेजर इज आल्सो अ पोस्ट, so for those of you who don't know, okay,
प्रोजेक्ट प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ, अदरवाइज आपका लेक्चर पे जाएगा। ओके, ये सब स्टेप्स होते हैं राइट, वो हम लोग कर चुके हैं स्टूडेंट्स। ओके, प्रोजेक्ट आउटपुट मतलब क्या हमें रिजल्ट चाहिए उसकी बात की हुई। ओके, एक अच्छे से शेड्यूल बनाना, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। मतलब राइट टाइम में भी हमें करना है ना स्टूडेंट्स, राइट, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। डॉक्यूमेंटेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट, मतलब हैविंग एवरीथिंग ऑन पेपर। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ब्लाइंडली नहीं कर रहे, ये तो नो प्रॉपर रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना, राइट। कितने लोग लगेंगे, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, राइट। प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई, मतलब कुछ डिविएशंस हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। ओके, स्टेक होल्डर्स, मैंने आपको डिफरेंस बताया स्टूडेंट्स, राइट। शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, ऑलवेज रिमेम्बर दिस। ओके, शेयर होल्डर्स को इम्पोर्टेंस देना ही है, बट स्टेक होल्डर्स को भी। स्टेक होल्डर्स में शेयर होल्डर्स आ गए, कंपनी के कस्टमर्स आ गए। ओके, प्रोजेक्ट टीम ही ये सब काम कर सकती है, राइट, दैट इज व्हाट इज टोल्ड यू। क्यों जरूरी है ये स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को कहा था, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज हो, अननेसेसरी वेस्टेज ना हो। ओके, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, मतलब हम कस्टमर्स को खुश रख सकें। ओके, क्वालिटी अश्योरेंस मीन्स आपके जो प्रोडक्ट्स के क्वालिटी होते हैं वो अच्छे हो पाए। प्रायोरिटाइज टास्क, ये आप लोगों को जरूरी नहीं है। ओके, गैंग चैट्स, आई थिंक जस्ट आप लोग देखो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को शायद टीवाई में आया था, आई एम नॉट श्योर। ओके, मतलब ये सब पर्ट सीपीएम, ये मेथड एकदम मैथमेटिकल है ये प्रोजेक्ट हम कैसे अचीव करेंगे ये आप लोगों को नहीं याद रखना है। ओके, वर्क ब्रेक डाउन मतलब सिंपली क्या, डिविजन ऑफ वर्क दे आर टॉकिंग। ओके स्टूडेंट्स, आई विल डू वन थिंग, सी ये सब स्टेप्स। ओके, हमने ये सब पढ़ लिया है। सी, अब मैं एक काम कर रही हूँ स्टूडेंट्स, हमारे पास टाइम कम है, सो आई एम कमिंग टू योर चैट बॉक्स। ओके, मैं आप लोगों के असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ। ओके, बिकॉज अदरवाइज हमारा लेक्चर हो जाएगा, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट प्लानिंग। एंड स्टूडेंट्स, आई वुड रेकमेंड आप लोग टेक्स्ट बुक ले लो एंड अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। क्रिसमस ब्रेक वेस्ट मत करना, बिकॉज आप लोगों को क्वेश्चन बैंक नहीं मिलेगा। ओके, बिकॉज यूनिवर्सिटी जब तक हमें अलाउ नहीं करती है, वी आर नॉट सपोज टू गिव क्वेश्चन बैंक। ओके, सी, ये आप लोगों के असाइनमेंट क्वेश्चन है, 1 2 लिख देना। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट प्लानिंग, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, आई होप किसी को कुछ डाउट नहीं है। ओके, सो ऑन दैट नोट,